नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं अल्मोड़ा के हवालबाग ब्लॉक के सिलानी गांव में, जहां पर कि एक हिंदी फीचर फिल्म की शूटिंग हो रही है और पिछले 2 महीने से लगातार यहां पर शूटिंग हो रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि पहाड़ में अलग-अलग तरीके के मुद्दे हैं, जैसे जिनमें से आपदा एक प्रमुख मुद्दा है। उसी आपदा के मुद्दे पर जो है ये पूरी फिल्म जो है बेस्ड है। और इसमें बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट जो है गाँव में पिछले 2 महीने से लगातार काम कर रही थी। तो अभी हम आपको जो है इस फ़िल्म के बारे में थोड़ा ब्रीफली जो है यहाँ के कलाकारों के साथ, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ जो बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस फ़िल्म में क्या-क्या है। हवालबाग ब्लॉक के सिलानी गांव में मोजले स्टूडियोज के बैनर तले पिछले 2 महीनों से चल रही बॉलीवुड हिंदी फीचर फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है। जोशीमठ आपदा पर आधारित इस फिल्म में बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक प्रकाश झा और अभिनेत्री इशफाक सिंह मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग ने गाँव में रोजगार, विकास और स्थानीय लोगों के लिए नए अवसरों के दरवाजे भी खोले हैं। अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक का सिलानी गांव पिछले 2 महीनों से फिल्म यूनिट की हलचल से गुलजार रहा। जोशीमठ आपदा को कहानी का आधार बनाकर तैयार की जा रही इस फिल्म में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक कला और गांव की मौलिक जीवन शैली को शानदार तरीके से दर्शाया गया है। फिल्म के निर्माता यतिन गुप्ता ने कहा कि यह फिल्म संस्कृत ग्राम की अवधारणा पर आधारित है। उसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के स्तर को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इस फिल्म में ये एक बहुत ऑनसॉम्बल कास्ट है। ये एक सिंगल, जैसे नॉर्मली एक फिल्म में होता है कि एक हीरो की कहानी है, एक हीरोइन की कहानी है, उस तरह की फिल्म नहीं है। एक ऑनसॉम्बल है जिसमें बहुत ही सीनियर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर मिस्टर प्रकाश झा सर तो वो हैं, इशफाक सिंह है, आरुषि शर्मा, गीतिका विद्या, एक नया लड़का है रक्षित बूचर। तो ये 5 लोगों का मेन हमारा प्राइमरी ऑनसॉम्बल है। उसके अलावा जितने भी लोग हमने कास्ट किए हैं, चाहे वो आप देखिए जो पिवटल रोल में है या सेकेंडरी कास्ट है, वो सारे हमने उत्तराखंड रीजन में से रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून, सब लोगों को हमने यहाँ लोकल ही कास्ट रखा है, ताकि हम जो फिल्म का लुक एंड फील है ओवरऑल, हम वो ऑथेंटिसिटी मैच कर पाए। लोगों से जितना बन सकता था, चाहे वो गांव वाले थे या जितने होटल वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने उतना हमें हेल्प ही किया है कि हम जो भी आपको बेस्ट कर सकते हैं, पैसे के उससे नहीं किया। आई थिंक एक उनकी हॉस्पिटैलिटी है, मेहमान नवाजी है वैसी, कि वो लोगों को बहुत ही वेलकमिंग वे में ट्रीट करते हैं। और लोकल लोगों की बात करें तो हमारे लिए तो वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो फिल्म के एक हायरार्की और सेटअप बना हुआ है कि आपका लोकल लाइन प्रोड्यूसर होता है, जो आपको चीज़ों से कनेक्ट करता है यहाँ के लोकल लोगों से। तो वो हमारे जो जतिन पांडे जी हैं, उन्होंने आई थिंक बहुत ही बखूबी अपना रोल निभाया। किसको कैसे लाना है, किससे कैसे बात करनी है, क्योंकि थोड़ा सा एक लोकल डायलेक्ट का फ़र्क होता है। हम लोग क्योंकि बाहर से हैं तो हम हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं। मैं पंजाब से हूं तो मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ, बट लोकल लैंग्वेज से मेरा उतना ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। बट आई थिंक ही वॉज द वन हु काइंड ऑफ इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन वेन एवर रिक्वायर्ड इन द लोकल लैंग्वेज, वेन एवर रिक्वायर्ड इन अदर लैंग्वेजेस। बट समवेयर हमारे लिए काम बहुत ईजी हो गया। और जितने विलेजर्स थे, अगर कभी कोई खाने की चीज़ हो, उन्होंने अपने घर पे बैठ के खाना खिलाया है। दूध लाना हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो, तो हर चीज़ में मुझे लगता है कि एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस लगता है कि लोग आपको बिना किसी मतलब के इतनी ज़्यादा हेल्पफुल वे में सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण महेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि गांव के लोग भी इस बदलाव को करीब से महसूस कर रहे हैं। कई टूटे मकान और शौचालय सुधार दिए गए हैं, जिससे गांव की छवि और बुनियादी सुविधाओं में सुधार हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि फिल्मों में अभिनय का मौका मिलना उनके लिए एक सपना पूरे होने जैसा है। हमारे गांव शिलानी में पूरी बम्बई से फिल्म जी यहाँ पर पहुँची और इनके प्रोड्यूसर जो हमारे शुभम जी हैं, हितेन जी हैं, हम इन दोनों का तहे दिल से, पूरे ग्रामवासी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इनके द्वारा हमारे गांव में 98% लोगों को रोज़गार मिला, चाहे वो मजदूरी के हिसाब से मिला और चाहे वो जूनियर एक्टर्स के हिसाब में मिला, चाहे वो व्यवसाय दुकानदार के हिसाब से मिला। तो हर आदमी को यहाँ पर कुछ ना कुछ रोज़गार मिला। तो 2 महीने से हम लगातार पूरे गांव वाले इसी फिल्म में काम कर रहे हैं। वहीं लाइन निर्माता जतिन पांडे ने कहा कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने का एक मजबूत संदेश भी देगी। कि क्या होता है ना, जब हम किसी जगह पे शूट करने जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ का लॉजिस्टिक कितना है, कि हम कैसे वो टीम को जो बॉम्बे से आई थी उसको यहाँ ला सकते हैं। जैसे हम नैनीताल में शूट करते हैं तो क्या है कि अपना बरेली में फ़्लाइट आई तो वहाँ से सीधा नैनीताल ले आए, लेकिन यहाँ लाना लोगों को वो बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन हमें जो था प्रोड्यूसर का पूरा सपोर्ट था, उन्होंने किसी भी प्रकार की, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी।
बरेली तक जिसको फ़्लाइट चाहिए थी, बरेली तक, लाल कुआं तक ट्रेन में जो और लोग थे, पंतनगर तक फ़्लाइट थी और डायरेक्ट यहाँ से गाड़ी बुक करा के हम लोगों को लेके आए। तो ये जब एक प्रोड्यूसर का पूरा सपोर्ट मिलता है ना, तो फिर चीज़ें बहुत ईजिली आसानी से हो जाती हैं। जब प्रोड्यूसर ही कंजूसी दिखाने लगता है कि हाँ यार कि नहीं, इनको सबको ट्रेन से लेके आओ, उतना लंबा रन करके बॉम्बे से आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ 8-10 घंटे का रन करेंगे, तो जब ये प्रोड्यूसर की तरफ से रहता है तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को लाना, फिर उनको मैनेज करना, फिर दूसरे दिन उनको डायरेक्ट शूट पे ले जाना। तो हमारे प्रोड्यूसर की वजह से इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि उनको लाए, फिर उनको मतलब पूरा एक दिन होल्ड स्टे दिया फर्स्ट क्लास। फिर हमने तीसरे दिन से शूट स्टार्ट किया ताकि किसी भी प्रकार को किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हम कह सकते हैं कि पूरे 100% लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है। गाँव के जो दुकानदार हैं उनसे हमने अपने वर्कर के लिए खाने बनाने का किया, दूध वालों से दूध लिया, जो गांव की महिलाएं हैं उनको हमने जोड़ा, किसी को जूनियर्स में लिया, जो हमारे गांव का सेट बना उसमें हमने लोगों को यूज़ किया। आप समझिए कि गांव की मिट्टी से लेकर गोबर तक हमने यूज़ किया है और उसके भी पैसे दिए हैं। मतलब कि किसी को किसी भी प्रकार का मतलब हमने फ्री में कुछ नहीं कराया। हम चाहते थे कि हम बॉम्बे से आए हैं तो इनको रोज़गार भी मिले और इनको हम कुछ अपनी ओर से मतलब कर सकें। तो ये हमारा रहा और पूरे गाँव इसमें 2 महीने तक इन्वॉल्व रहा है। 2 महीनों की शूटिंग ने सिलानी गांव को न सिर्फ रोजगार दिया बल्कि यहाँ के लोगों के सपनों को भी नई दिशा दी है और यही वजह है कि अल्मोड़ा फिल्म निर्माताओं की पसंदीदा लोकेशन बनता जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि हमने इस फिल्म के प्रोड्यूसर के साथ, लाइन प्रोड्यूसर के साथ बातचीत करी और उन्होंने पूरे विस्तार से इस फिल्म के बारे में बताया कि ये आपदा पर जो है पूरी फिल्म जो है बेस्ड है और पिछले 2 महीने से लगातार यहाँ पर ये शूटिंग हो रही थी। तो यहाँ के लोकल लोगों को भी अच्छा खासा काम मिला है और गांव में जो एक नेगेटिविटी का माहौल रहता है पलायन की वजह से, वो माहौल भी काफ़ी सकारात्मक हुआ है। और लगातार जो है सलानी गांव के लोग बता रहे हैं कि उनके गांव में दूसरी फिल्म की शूटिंग है और जितने भी यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनका अनुभव ये है कि यहाँ के गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा मददगार हैं और उन्होंने पूरी फिल्म में जो है काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इस तरीके की अगर छोटी छोटी फिल्में और इस तरीके के अगर छोटे छोटे कुछ नाटक इस तरीके के अगर पहाड़ों में अगर लगातार शूट होते रहेंगे तो ये भी एक रोजगार का बेहतरीन अवसर पहाड़ों के लिए है। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।